उत्तराखंड में, पंजाब में, हिमाचल में बाढ़ आई थी। तो जिस समय बाढ़ आई थी हम उस समय विदेश में थे और मन कर रहा था कि जहां जहां असुविधा हुई है वहां वहां जाके कुछ सेवा की जाए। तो हमने सोचा कुछ क्या किया जाए जिससे, तो हमने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी से बात की, चिन्मयानंद बापू जी जो हरिद्वार में ही विराजते हैं उनसे बात की, इंद्रेश उपाध्याय जी मेरे छोटे प्यारे भैया अनुज श्री वृंदावन धाम में विराजते हैं उनसे बात की। तब हमने प्लान किया कि हम लोग चारों मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। उसका नाम रखा सनातनी क्रिकेट। और 18 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को हम चारों ने मिलकर क्रिकेट खेला पूरा दिन, और उससे हमने कुछ धन संग्रह किया और वो धन संग्रह बाढ़ पीड़ितों के लिए किया कि हम लोग जाकर बांटेंगे। और उस समय हमने कहा कि 1000 परिवारों तक पहुंचेंगे। कितने? 1000 परिवार। लेकिन चाहे कानपुर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आज हो, इन सब जगह पर जाकर हमारे सनातन न्यास फाउंडेशन ने कम से कम 4 से 5000 परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया। पहुंचना था 1000 परिवार तक, 4 से 5000 परिवारों तक पहुंचे, बिकॉज आप सबने भी उसमें सहयोग किया था। दूसरा, सनातन न्यास फाउंडेशन ने अपनी तरफ से मिलाकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और पुनः उन सभी लोगों का साधुवाद है जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दिया था, जिनके कारण इतने परिवारों तक जरूरत की चीजें पलंग भी भेजे, सिलेंडर भी भेजे, कंबल भी भेजे और वस्त्र भी भेजे, जो क्योंकि आने वाली सर्दी है, और भी बहुत सारी चीज, रोटी भी और अन्न के लिए व्यवस्थाएं भी की, वो भी भेजे, चूल्हे भेजे, गैस सिलेंडर भेजे, आदि आदि व्यवस्थाएं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा हुआ था तो वहां पर सब ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की गई। तो वो सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे सनातनी जगत ने अपना हाथ सहायता का बढ़ाया था। तो एक बार जोरदार ताली उन सब के लिए हम चाहते हैं जिन्होंने इसको बढ़ाया, और सभी कार्यकर्ता, विश्व शांति मिशन के जितने भी कार्यकर्ता जिन्होंने बढ़ चढ़ कर वहां पहुंचे गए और उन लोगों ने वो सेवा की, उनके लिए भी साधुवाद है। और बहुत बहुत धन्यवाद है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद है चिन्मयानंद बापू जी का, बहुत बहुत धन्यवाद है इंद्रेश जी का, जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे भी उस निमंत्रण को स्वीकार किया था, बाढ़ पीड़ितों के लिए हाथ बढ़ाया था, और हम सब मिलकर इतने परिवारों तक पहुंचे, उसके लिए उन तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब सनातनियों का धन्यवाद है। ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहिए। कोई माई कलाल सनातनियों को नीचा नहीं दिखा सकता। जब मैं पीछे बैठा था तब मुझे बताया गया कि ये बच्चे बहुत अजीबोगरीब स्थिति से आते हैं। इसके पीछे जिम्मेदार ये लोग नहीं है, हम ही लोग हैं। स्पेशली वो सनातनी जो अपने आप को स्टैंड तो कर चुके हैं, वो सनातनी जो आज संपन्न है, लेकिन समाज और देश के प्रति अपना दायित्व नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा सनातनी जगत हमारा परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम को समझने की बजाय हमने समझ लिया सिर्फ ओनली कुटुंबकम, अपने ही परिवार का भरण पोषण करो और बाकी का जिसका भी मिल जाए उसका शोषण करो। इस संसार का, प्रकृति का गिव एंड टेक सिस्टम है। तुम किसी का शोषण करोगे, एक दिन तुम्हारा शोषण होगा, और तुम किसी का पोषण करोगे तो परमात्मा किसी न किसी के द्वारा तुम्हारा पोषण करेगा। इससे भी कोई रोक नहीं सकता। गिव एंड टेक सिस्टम। God will hurt you if you hurt anyone. God will make you happy if you make anyone. अगर तुम किसी को प्रसन्न करोगे तो भगवान तुम्हें प्रसन्न करेगा। तुम किसी को दुख दोगे
तो मैं भी दुख मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो जाने, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तो आप सब यही बातें मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूं। जीवन में रामायण और गीता का ज्ञान करो, संसारिक आधुनिक ज्ञान लो और देश के अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करो। जब आप देश के अच्छे नागरिक बनोगे तभी आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकोगे। खलनायक नहीं, नायक बनना। क्या बनना है? नायक सम्मानित होता है और खलनायक है ना, कहानी में पावरफुल खलनायक ही होता है, नायक से ज्यादा पावरफुल होता है कहानी में खलनायक। पूरी फिल्म में नायक पिटता रहता है और खलनायक पीटता रहता है, पर व्हाट इज द एंड? रामायण में राम जी नायक हैं और रावण खलनायक है, लेकिन आपके चित्त में किसके प्रति रिस्पेक्ट है? आप बच्चे बोलेंगे, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और रावण का नाम आ जाए तो बोले गले तो जरा पे फिर फूंक देंगे यार, यही ना। और रावण का एंड ऐसा रहा कि रहा न को कुल रोब निहारा, उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा, उसकी चिता में आग लगाने वाला नहीं बचा। ये पाप का अंत है। तो जब तक रावण पावर में था तो ब्रह्मा भी कांपते थे, यमराज भी कांपता था, लेकिन जब एंड हुआ रोने वाला नहीं बचा कोई। तो जीवन भर अच्छे बन के जियो, थोड़ा कम में जियो, थोड़ा कम संसाधन मिल जाएंगे। हो सकता है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो, हम साइकिल पे चले जाएंगे, लेकिन एंड बुरा नहीं होगा, स्टोरी बुरी नहीं होगी, कहानी बुरी नहीं होगी। यही हमको सीखना चाहिए और रामायण गीता हमें यही सिखाते हैं। तो आधुनिक जितना ज्ञान लेना है लो। और सुनो, ये इन लोगों ने मुझे तलवार दी है, किस किस को आती है तलवार चलानी? इन्होंने मुझे तलवार क्यों दी है मुझे नहीं समझ में आया, पर तुम्हें समझा देता हूं। हमारे यहां जितना आदर रामायण का होता है, जितना आदर हमारे यहाँ गीता का होता है, उतना ही आदर हमारे यहाँ धनुष, तलवार और गदा का भी होता है, शस्त्रों का भी होता है। हमारे मिलिट्री के हाथ में शस्त्र है, हमारी पुलिस के हाथ में शस्त्र है। छोड़ो साहब, हमारे भगवान के हाथों में शस्त्र है, राम जी के हाथ में शस्त्र है, हनुमान जी के हाथ में शस्त्र है, कृष्ण के हाथ में शस्त्र है, दुर्गा माँ के हाथ में शस्त्र है, हनुमान जी के हाथ में शस्त्र है। पर इनके शस्त्रों से साधुओं को कभी कष्ट नहीं होता, प्रजा को कभी कष्ट नहीं होता, भक्तों को, साधुओं को, इनको कभी कष्ट नहीं होता। इनके शस्त्रों से कष्ट होता है तो मात्र दुष्ट को कष्ट होता है, और दुष्टों को तो सजा देनी ही चाहिए। इंग्लिश में भी कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को। और एक और बात, खल समझे खल ही की भाषा। तो मूर्ख को कितना भी ज्ञान देते रहो, वो तो वैसे नहीं समझेगा। तो जो जिस भाषा को समझे, तो दोनों भाषा आप सबको आनी चाहिए, एक शस्त्र की भाषा और एक शास्त्र की भाषा। और जिस भाषा को समझने वाला आ जाए, उसी विद्या का प्रयोग आप जीवन भर कीजिए। कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। अब मेरी बारी आई, करते हो क्यों बहाना। अब मेरी बारी आई, करते हो क्यों बहाना। मानूंगा मैं तो जब ही, मानूंगा मैं तो जब ही अपने गले लगा ले। मानूंगा मैं तो जब ही अपने गले लगा ले। मेरे
कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। महाराज जय कंबल वासी बच्चों सभी कर्मचारियों दुनिया बना